नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। खातीगांव में कल शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें सुंदरैल वाधवा मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मारे गए लोग राहुल और शेर सिंह चौहान हैं, जो क्रमशः गुडवैल और सूरज कुंड के निवासी थे। वहीं गुडवैल का निवासी घायल राजेश को गंभीर अवस्था में कन्नौज के शासकीय अस्पताल में भेजा गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है कि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां रात के अंधेरे में शराब पीकर सड़कों पर दौड़ते शराबियों के लिए रतलाम पुलिस ने एक अजीबोगरीब और मजेदार पहल की है। मावता चौकी प्रभारी शरीफ खान की अगुवाई में पुलिस ने सड़क पर सफेद चूने से लाइन बनाकर शराबियों को हद में रहने की योजना बनाई है। जी हां, आपने सही सुना। शराब पीकर लहराते हुए बाइक या स्कूटर पर सवार ये लोग सोचते हैं कि आज फिर मजा करने का है, लेकिन मावता पुलिस ने उन्हें सफेद लाइन पर चलवा कर टेस्ट किया गया है कि ये कहीं नशे में तो नहीं है। इतना ही नहीं, टेस्ट के दौरान जो शराबी लाइन से बाहर निकला, उसकी तुरंत मेडिकल जांच करवाई गई और कार्रवाई की गई। मजेदार बात तो ये थी कि जैसे ही शराबियों को ये लाइन दिखी, उनका चेहरा देखने लायक था। क्या यह खेल का मैदान है? शराबियों का मस्त माहौल थोड़ी देर में हंसी में बदल गया, क्योंकि उनके सामने पुलिस का अल्टीमेट स्ट्रेट लाइन इंतजार कर रहा था। अब तो शराबी भी यही सोच रहे थे, चलो भाई, अगली बार सड़कों पर शराब पीकर नहीं चलेंगे। ये जो शराब पी के वाहन वगैरह चलाते हैं, शराब पीने वालों के लिए टेस्टिंग की गई लाइन पर जो सही चल रहा है, तो उससे एक प्रथम टेस्ट ये होता है कि ये शराब पिया या नहीं पिया। उसके बाद में मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। ये एक शराब चेक करने की ये भी एक परंपरा है। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बार फिर से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर 50 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध युवक अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के लिए शहर में घूम रहे हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने टीम बनाकर मौके पर दबिश दी और दो व्यक्तियों को पकड़ा, जिन्होंने अपने नाम रोशन और राजू बताए। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 105 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो ड्रग्स तस्करों की पूरी चेन को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये जैसा कि आपको जानकारी में है कि ड्रग्स के खिलाफ लगातार अभियान इंदौर कमिश्नरेट पुलिस का चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी इस संबंध में लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। उसी तारतम्य में अभी क्राइम ब्रांच के द्वारा दो लड़कों को पकड़ा गया है। एक की उम्र 49 साल है, एक के लगभग 39 साल है और एक लड़का का नाम रोशन कुमावत है और दूसरा राजू जाट है। ये लोग MR4 रोड पर एमडी बेचते हुए पकड़े जाने की इनकी सूचना थी, तो जब इनके पास से तलाशी ली गई तो टोटल 105 ग्राम एमडी इनके कब्जे से मिली है, जो लगभग 50 लाख रुपए से भी अधिक जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत है। इस पर थाना क्राइम ब्रांच में 8/22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और इनको इनकी गिरफ्तारी की जाकर के इनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। वहीं धार में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के लोगों को भगवान बिरसा मुंडा जयंती की बधाई भी दी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर धार के PG कॉलेज मैदान पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। यह पहला मौका है जब जनजातीय गौरव दिवस को बृहद पैमाने पर आयोजित कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम धार में किया गया है। इसमें जनजातीय परंपरा, संस्कृति और इतिहास से रूबरू करवाने के लिए ट्राइबल गैलरी का भी निर्माण किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले जनजातीय समाज के उन विशेष व्यक्तियों को जनजातीय गौरव सम्मान से अलंकृत किया, जिन्होंने समाज के प्रति अपना अहम योगदान दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अंगदान करने वाले के माता पिता का भी सम्मान किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरदारपुर के फुटबॉल प्रशिक्षक शैलेंद्र को भी सम्मानित किया है।
उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक फुटबॉल के खिलाड़ी तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से घोषणा भी की है कि जल्द ही आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा और कई काम किए जाएंगे, जिसमें से शिक्षा और रोजगार सबसे अहम है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर ये पूरे देश में एक बड़ा योगदान दिया है। आज उपवन सहित कई सारी योजनाओं के लिए जो उनने घोषणा की है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पूरा देश मना रहा है। हमारे लिए आदिवासी अंचल में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के राष्ट्रपति, हमारे राज्य के यशस्वी राज्यपाल, ये सभी आदिवासी अंचल से आते हैं। आज का दिन तो दिवाली, होली, सारे त्यौहार मनाने का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदिवासी अंचल हमारे पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में है। ऐसे में हमारी बड़ी संख्या, बड़ी आबादी के साथ साथ विविधता वाली विविध जनजाति का ये बड़ा बेल्ट विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ चल रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने आज तक इस पक्ष पे नज़रअंदाज किया, न कभी राष्ट्रपति दिया, ना कोई बड़े काम किए। नर्मदा वैली से लेके सारे काम करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए और मुझे इस बात का संतोष है। हमारी सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में पशुपालन को बढ़ावा देते हुए दूध उत्पादन पे बोनस भी हमारी सरकार देने वाली है, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई बहन खेती के साथ साथ पशुपालन का भी काम करते हैं। खासकर युवाओं के लिए हमारे जैसे हमने टंटिया मामा के नाम पे यूनिवर्सिटी दी है, धार में मेडिकल कॉलेज देने की, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात कही है। ऐसे भविष्य में विकास को लेकर खास करके तकनीकी दक्ष रूप बना करके अधिकांश युवाओं की आय की शक्ति बढ़े, रोजगार के साधन मिले और हमारी क्षमता, बौद्धिक क्षमता का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए करें, इस दिशा में हम कर रहे हैं। वहीं रुख करेंगे अगली खबर की ओर। हरदा जिले की पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ित परिवारों को घटना के 9 महीने बाद भी न्याय नहीं मिला है। मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को करीब 100 से अधिक लोग हरदा से भोपाल के लिए न्याय यात्रा पर निकले। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर अपनी समस्याओं को सामने रखेंगे। फैक्ट्री ब्लास्ट में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। परिवारों का कहना है कि वे न्याय पाने तक संघर्ष करते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।